नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी घमासान देखा जा रहा है। ऑपरेशन टाइगर पूरी तरह से सक्सेसफुल आगे बढ़ रहा है। तो क्या हम ये मानकर चले कि शिवसेना जो आज 60वां वर्षगांठ मना रही है, 60 साल हो गए शिवसेना को, क्या वो समाप्ति की तरफ जा रहा है? क्या महाराष्ट्र से शिवसेना यानी कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना यानी कि ठाकरे ब्रांड समाप्त हो जाएगी? काफी पेचीदा सवाल है, काफी इसके ऊपर गंभीरता से विचार करने की भी सवाल है। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे जी ने मराठी भाषियों को एकत्र कर कर, हिंदुत्ववाद को इकट्ठा करके, भाजपा के साथ साठगांठ करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ाई थी, काफी मेहनत की थी उन्होंने, और काफी इसमें ऐसे लोगों को जो जोड़े थे जो कट्टर शिव सैनिक के नाम से जाने जाते थे, जो हिंदुत्ववाद के नाम से आगे बढ़ रहे थे। उस पार्टी को बाला साहब जी ने काफी खून पसीने से सींचा था उसे, और यही कारण था कि मुंबई उनके एक आदेश का पालन करती थी। अगर वो कहते थे आज मुंबई बंद, तो किसी मजाल नहीं कि वो एक ऑटो रिक्शा भी सड़क पर आ जाए या कोई बस जो है चल सके। यहाँ तक कि ट्रेनें भी इस पर प्रभावित होती थी, लोकल ट्रेनें भी प्रभावित होती। मुंबई पूरी तरह से ठप हो जाती थी एक इशारे पर बाला साहब जी की। आज क्या स्थिति देख लीजिए। आज ठाकरे ब्रांड के नाम से जो महाराष्ट्र जाना जाता था, कट्टर शिव सैनिक के नाम से जाना जाता था, पूरा तरह से बिखर गया है, पूरी तरह से। अब एकनाथ शिंदे जी जो बाला साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लेने की बात कहते हैं और संकल्प लेकर आगे बढ़ने की बात कहते हैं, तो इससे जो है शिव सैनिक भी नाराज हैं और जो महाराष्ट्र के कट्टर हिंदुत्ववादी सोच वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि एक ठाकरे ब्रांड जो महाराष्ट्र में हुआ करता था आज वो बिखर गया है। हालांकि काफी दिन बाद यानी 20 साल के करीब बाद दोनों ठाकरे बंधु एक हुए थे मुंबई महानगर पालिका में अपनी साख बचाने के लिए। यानी कि जो मुंबई बीएमसी में जो ठाकरे की यानी कि ठाकरे ब्रांड की जो लगातार इमेज बनी हुई थी, 30 साल से 35 साल से जो सत्ता में थे, महापौर बना के आगे बढ़ रहे थे, सोचे कि दोनों ठाकरे बंधु एक साथ हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ आप देख सकते हैं। 7 सीट सिर्फ राज ठाकरे जी को सिर्फ 7 सीट मिला है और उद्धव जी को अराउंड 60 सीट मिला है। उसमें क्या होगा? अब तो चुनाव भी नहीं है। जिस तरह से अभी ऑपरेशन टाइगर हुआ कि 9 में से 6 सांसद निकल गए, उसके पहले 2022 में क्या हुआ सभी को पता है कि एकनाथ शिंदे जी ने 40 विधायक लेकर जो है बीजेपी के साथ सत्ता बना ली और मुख्यमंत्री बन गए। सब कुछ उद्धव जी के नाक के नीचे चलता रहा और उन्हें कोई उसकी फिक्र ही नहीं रही। जिसको जाना है जाए, जिसको रहना है रहे। ये कोई तरीका थोड़ी होता पार्टी चलाने की। ये कोई आदेश होता है? हमारा कचरा साफ हो गया। अरे पार्टी में आप कचरा भर के रखे हो। आज शिव सैनिक जो कट्टर शिव सैनिक क्या सोचते होंगे कि हम जो कचरा भरे हुए उनको हम ऑपरेट कर रहे थे। तो ये हालत हुई है आज शिवसेना की। इसका जिम्मेदार कौन है आखिर में? हम बार बार कह रहे हैं इसका जिम्मेदार कौन है। आज लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उद्धव जी का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या कभी किसी की हिम्मत थी बाला साहब जी के बारे में कुछ बोलने की? उनका कभी किसी का कोई मिमिक्री करके भी दिखा सकता था क्या? नहीं ना। आज क्या हो रहा है? नीतीश राणे जी जो एक मंत्री हैं बीजेपी में, कितनी मजाक उड़ाते हैं उद्धव जी का। सोचिए जरा, ये ठाकरे ब्रांड का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो सवाल बार बार यही उठता है कि क्या महाराष्ट्र से ठाकरे ब्रांड खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी? शिवसेना चल रही है, चलती रहेगी। आज एकनाथ शिंदे जी जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, नो डाउट शिवसेना तो खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि ठाकरे ब्रांड का क्या होगा? जो बाला साहब जी ने एक ठाकरे ब्रांड बनाया था, अपने नाम का जो
एक दहशत बनाई थी, दहशत नहीं कह सकते, एक इमेज बनाई थी, छवि बनाई थी, उसका क्या होगा? तो क्या राज ठाकरे जी और उद्धव जी मिलकर इसको आगे बढ़ने में फेल फेल हो गए? काफी कोशिश की उन्होंने, लेकिन एक कारण ये भी हम देख सकते हैं कि राज साहब ने जिस तरह से 2006 में शिवसेना से अलग होकर अपनी एक अलग इमेज बनाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने देखा 2006 से 20 सालों में राज ठाकरे जी ने क्या किया। शुरुआत तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, 13 विधायक चुन के आए उनके, नासिक में सत्ता भी बनाई। लगा कि एक बार जो है अगर उद्धव जी फेल हो जाते हैं तो राज ठाकरे जी उसको पिकअप कर लेंगे और जितने शिव सैनिक है वो राज जी से जुड़ जाएंगे और एक नया ठाकरे ब्रांड जो है आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके उलट राज जी ने जितने तेजी से आगे बढ़े उतने तेजी से वो खत्म भी लगभग हो गई। आज उनका आदेश का कोई पालन नहीं होता है, सभा होती है, भीड़ जमा होती है, लेकिन वोट नहीं मिलते। वो बार बार कहते हैं इतनी भीड़ होती है, लोग काम भी मनसे के पास लेके आते हैं, काम भी उनका होता है, लेकिन वोट नहीं पड़ती है। इसका कारण यही है कि किसी को मार पीट कर आप जो है अपनी राजनीति नहीं कर सकते। राज जी को क्या लगता था कि हम अगर पर प्रांतीयों को पिटाई करेंगे तो कम से कम मराठी वोट एकजुट होगा, और मराठी वोट अगर हमको खाली मराठी वोट ही मिल जाए तो हमारी जो है गाड़ी आगे चल पड़ेगी। लेकिन गाड़ी ठप हो गई, रेलवे इंजन बंद हो गई है। आज क्या है, एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं। लोकसभा भी लड़े हैं राज ठाकरे जी ने, विधानसभा भी लड़े हैं, नगर सेवक में आपने देखा ही सब जगह लड़े थे। यही बात शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा था अभी कुछ दिन पहले, ये मैं उनको भी चेता रहा हूं। उन्होंने कहा था कि हमको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, और जिसने वोट हमको वोट दिया है हम उसका ही काम करेंगे। ये होती है ईगो वाली बात। जिस पार्टी के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर ये ईगो आ गई कि हमको तो सिर्फ एक समुदाय का ही वोट चाहिए, तो उस दिन जो है उसकी माइनस पॉइंट शुरू हो जाती है। तो राज जी ने भी वही किया था, और उद्धव जी ने, कहने के लिए ऐसा लोग कहते हैं कि उद्धव जी काफ़ी शांत स्वभाव के हैं, सबको लेके चलने वाले हैं, लेकिन अंदर की खबर क्या है, वो किसी से मिलते नहीं, किसी का फ़ोन नहीं उठाते। अगर किसी विधायक को कुछ अर्जेंट मिलना है तो घंटों घंटों उसको या कई दिन तक उसको इंतजार करना पड़ता है। आज यही कारण कि 6 सांसद उनके निकल चले गए। तो अब जो है स्थिति यही है, गंभीर बनी हुई है कि ठाकरे ब्रांड का क्या, क्योंकि चुनाव भी नहीं है, 2029 तक कोई चुनाव नहीं है। तो 2029 यानी काफ़ी लंबा समय, 3 साल, 3.5 साल है। 3 साल में क्या होगा, बहुत कुछ हो जाता है। तो और 3 साल में ठाकरे जी के जो अभी तो 20 विधायक हैं उसमें से तो कुछ ही दिन में चले जाएंगे, 15-16 विधायक टूटने वाले, नो डाउट। ऑपरेशन टाइगर जो है सक्सेसफुल आगे बढ़ रहा है। तो अब बीएमसी में जो नगर सेवक उनके 50-60 चुन के आए हैं, उनका क्या हो सकता है, वो भी उसमें से भी काफी निकल भी सकते हैं। या 2029 में जो हिसाब से चल रहा है, 2029 में तो उनके जो 50-60 नगर सेवक चुन के आए हैं बीएमसी में, उनके 10-20 पे ना हो जाए, ये भी हो सकता है। क्योंकि आप सत्ता में नहीं हो, कहीं पर भी नहीं हो आप, और आपके लोग भाग रहे हैं, तो आपको वोट कौन देगा? सबसे बड़ा दिक्कत यही होती है, आपको वोट कौन देगा। एक समय था कि कहा जाता था कि भले विधानसभा चला जाए, लोकसभा चला जाए, लेकिन मुंबई को ठाकरे ब्रांड चाहिए, और ठाकरे ब्रांड के वोटर्स काफ़ी बड़े पैमाने पर मुंबई में हैं। लेकिन बीजेपी उसमें सेंध लगाने में कामयाब हो गई। उसका कारण यही है कि कट्टर हिंदुत्ववाद, हिंदू हृदय सम्राट की जो उपाधि शिवसेना को मिली थी, उसमें डिस्टर्ब होना, सब वोट बिखर गए हैं। तो नो डाउट आने वाले दिनों में मुंबई जो है, मुंबई महानगर में 2029 तो विधानसभा है, उसके बाद जब 2031 में नगर पालिका चुनाव होगा, तो क्या उद्धव जी के जो भी 50-60 नगर सेवक हैं उसमें से चुन के आएंगे? 10-20 पर भी हो सकता है, 10-20 पर चले जाएंगे, तब क्या होगा। यानी कि कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि क्या
महाराष्ट्र से ठाकरे ब्रांड की अब समाप्ति की तरफ बढ़ रही है, ठाकरे ब्रांड। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र से ठाकरे ब्रांड की विदाई होनी तय है या कुछ और हो सकता है? तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम यही कहेंगे कि महाराष्ट्र की सत्ता में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जो कि अब लगभग समाप्ति की ओर है। इसका फायदा पूरा जो है कांग्रेस अपने ऊपर देख रही है। कांग्रेस देख रही है कि इसका पूरा फायदा मैं उठाऊंगा, और कहीं ना कहीं वो सफल भी हो रहे हैं। अगर वो सफल हो गए तो महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बीजेपी शिवसेना वर्सेस कांग्रेस देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।